कथा को अमरनाथ की गुफा में सुना रहे हैं। कल कथा को विश्राम दिया था, आपको याद होगा। महात्म की कथा हमने श्रवण की। धुंधुकारी आत्मदेव का बेटा, झूठ मूठ का बेटा, और संत का दिया हुआ जो फल था वो गाय के पेट से पैदा हुआ। एक कथा हमने श्रवण की, अनेकों बार हम श्रवण करते हैं। ये सारी लीला इस हमारे शरीर के भीतर ही होती रहती है। ये बाहर अगर हम समझेंगे कि बाहर कहीं कुछ हो रहा है तो बाहर सब प्रभु की माया है। ये बाहर सपना कहा गया है। ये जो हम बाहर देख रहे हैं ये सब स्वप्न मात्र है। और स्वप्न जब तक टूटता नहीं तब तक वास्तविकता का भान नहीं होता। कई बार सपने में भी ये लगता है कि हम सपना देख रहे हैं। हाँ, जो जागृत होते हैं, सोए हुए भी जो जागृत होते हैं वो सपने में भी सपने को सपना समझते हैं कि मैं सपना देख रहा हूं। ऐसी अनुभूति बहुतों को होती है, लेकिन अधिकतर ऐसी अनुभूति नहीं होती। जो संसार में रह रहे हैं, संसार को सपना मान रहे हैं, जो जागृत है, जो जागे हुए हैं, और माया ने जिनको सुलाया है उनको ये जगत सत्य लगता है। सबको लगता है, ये माया किसी को छोड़ती नहीं। उसी माया के विषय में भोले बाबा ने माता पार्वती को भी कहा कि देख पार्वती, तू इस कथा को श्रवण करना चाहती है, लेकिन पिछले जन्म में तूने ऐसी ऐसी गलतियां की, संत की सरलता का उल्टा अर्थ किया, अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के कथा नहीं सुनी। मैंने फिर प्रणाम करने को कहा, प्रणाम नहीं किया। ये सब सावधान करने के लिए कहा जाता है। इधर सूत महाराज जी ने सावधान सनकादिक ऋषियों को किया और उस कथा के महत्व को बताया कि इस कथा की ताकत क्या है। बार बार ये कहा जाता है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि कहीं हम भूल ना जाए, क्योंकि मानव का स्वभाव है भूलना। वो भूल जाता है, भटक जाता है, और भगवान को तो जल्दी भूलता है। माया याद रहती है, क्योंकि ये शरीर माया का है। माया के बिना एक पल ये नहीं रह सकता। संसार के बिना ये शरीर नहीं रह सकता। अब जब हम घर का गृहस्थ का त्याग करके चले जाते हैं, संत महात्मा भी बन जाते हैं, तब आपको वो भी हमारे जैसी क्रियाकलाप करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वो भीतर से जागृत होते हैं। संत गृहस्थ में भी रहते हैं। बहुत बड़े बड़े संत हुए जो गृहस्थ में रहे, जिनके बाल बच्चे हुए। राजा जनक जैसे, जिनको विधेयराज कहा गया, राजपाट करते हुए भी वो राज्य में संलिप्त नहीं थे। हम घर में ही रहे, लेकिन ये संसार हमारे भीतर ना रहे। हम जागृत रहे कि सत्य क्या है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये बताया जाता है कि भागवत की कितनी ताकत है। ये शब्द ब्रह्म है। तो धुंधुकारी नामक वो प्रेत जिसने बहुत सताया अपने माता पिता को, जिसकी गति ना पिंडदान करने से हुई, ना गंगा से, ना गया से, ना काशी से, ना पुष्कर से, ना प्रयाग से। यही भगवान कहते हैं, न गंगा न गया न काशी न पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र समता न एत। इस शास्त्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो उससे धुंधुकारी की गति हुई। तो धुंधुकारी कौन है? धुंधुकारी हमारा मन है, इसको ही धुंधुकारी कहा गया है। और आत्मदेव कौन है? आत्मदेव हमारी आत्मा है। और आत्मदेव की पत्नी धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि, हमारी अकल, जिसमें सदा धुंध पड़ी रहती है। वास्तविकता वो समझ नहीं पाती। हम अपनी अकल को बहुत बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा अकलमंद मानते हैं, अपने को बड़ा समझदार मानते हैं, अपने को बड़ा चतुर मानते हैं।
यही बुद्धि की भूल है। हम अहंकार कर बैठते हैं, हमारे पास इतना ऊंचा पद, हमारे पास इतनी प्रतिष्ठा, हमारे पास इतनी शिक्षा, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा महात्मा, मैं इतना बड़ा मठाधीश। बस ये सोचना ही अहंकार है। और किसी प्रकार का अहंकार लेकर के भी अगर कथा में बैठोगे तो कथा का सार प्राप्त नहीं हो सकता, वो माखन हमको प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे कथा सुनने वाले हो चाहे सुनाने वाले हो। वो सार तत्व, वो एक तरंग छू जाए हृदय को, मन बैठ जाए शांत होकर के, एक पल के लिए भी, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। विषयों से हम बच नहीं सकते, हम सब विषयी जीव हैं। अगर विषयों से बच सकते तो एक तरंग अगर कथा में बैठ करके मार लेंगे तो उतने देर तक विषय हमसे अलग हो जाएंगे, हमको छोड़ देंगे। वही है कथा का फल, वही है कथा का सार, वही है ईश्वरानुभूति, वही है वो रस जिसको कृष्ण कहते हैं, वही है वो आत्म तत्व। सूत महाराज जी ने समझाया ऋषियों को, हे ऋषियों, और भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया, हे पार्वती, जिसने बचाया वो आत्म तत्व का ज्ञान, वो गौकर्ण बचाता है आत्मदेव को, समझाता है गौकर्ण। वो आत्मदेव का धर्म था जो संत के फल के रूप में आया था, क्योंकि जैसा आत्मदेव का नाम था वैसी ही उनकी प्रवृत्ति थी। आत्मदेव जी भगवान के भगत थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण थे, शास्त्रों को पढ़ते थे, नियमों का पालन करते थे। इसीलिए जो जीवन में धर्म किया था उसने ही बचाया आत्महत्या करने से, क्योंकि वो तो मरने जा रहा था, जानता था कि आत्महत्या करना पाप है, फिर भी जा रहा था, क्योंकि दुख हम सहन नहीं कर पाते। लेकिन वो संत ही आया धर्म के रूप में, क्योंकि धर्म ही बचाता है। यही बात ब्रह्मा जी ने ऋषियों से कही थी, ऋषियों, तुम अपने कलयुगी बच्चों के लिए, कलयुगी पीढ़ियों के लिए चाहते हो कि उनका भी भला हो। भगवान सबका भला चाहते हैं, चाहे कोई कुकर्मी हो, कुसंगी हो, कुबुद्धि हो, कुलाचारहीन हो, सदाचारहीन। और ये जो भागवत की कथा है ना, ये ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े दुष्टों को तारने के लिए है। अगर आप व्यसनों में फंसे हैं, भोगों में फंसे हैं, तो उनको तो सबसे पहले कथा में आना चाहिए, कथा सुनने के लिए, क्योंकि उन भोगियों को मुक्ति देने वाला केवल भागवत है। उन व्यसनों में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत है। ये सब कुछ प्रदान करता है, निष्कंटक राज्य भी प्रदान करता है, बल, बुद्धि, विद्या, धन, ऐश, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ प्रदान करते हैं। आकर के तो देखो, डूब करके तो देखो। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मं ततो जयः। तो धर्म ने बचाया, आत्मदेव के धर्म ने। और गौकर्ण का संग करके वो प्रेत जिसकी गति ना गंगा से हुई, ना गया से, ना पुष्कर से, ना प्रयाग से, तो एक संत का संग करने से एक प्रेत का उद्धार हो गया, जिसका उद्धार किसी प्रकार से नहीं हुआ, किसी भी साधन से नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हुई उसकी। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, 7 दिनों तक कथा सुनो भागवत की, तन्मय होकर के सुनो, प्रेम मुदित होकर के सुनो। भगवान शंकर कहते, पार्वती, इस तरह से उस प्रेत का भी उद्धार हो गया उस कथा के प्रभाव से। जिस कथा का तूने पिछले जन्म में अपमान किया था, सुना नहीं था,
और उसका दंड भी तुझे भोगना पड़ा था। इसलिए ध्यान रखना, कथा आग है, ये तपाती भी है, प्रकाशित भी करती है और जलाती भी है। माता पार्वती कहती, स्वामी सच में ही मैंने प्रभु राम का अपमान किया था, आपसे झूठ बोला था, ऋषि का अपमान किया, बहुत गलतियां की मैंने पिछले जन्म में, और फिर मुझे अपमानित होना पड़ा, आपका अपमान सुनना पड़ा मुझको इन कानों से। यो निंदति निंदवानम, जो भगवान की कथा की निंदा करते, अपने माता पिता की निंदा करते, अपने सास ससुर की निंदा करते, विद्वान ब्राह्मणों की निंदा करते, संतों की निंदा करते, ये सब आ गए इसमें। या निंदा सुनते, अपने पति की निंदा करती है पत्नी, पति की निंदा सुनना भी निषेध है, निंदा करना तो दूर की बात है। अपने अपने कर्तव्य का पालन, और पति को भी कहा, ये नहीं कि खाली पत्नी को ही कहा है, पति को भी कहा है, को भी रक्षा करे अपनी पत्नी की हर प्रकार से। ये धर्म है, क्योंकि वो धर्म पत्नी है और वो धर्म के पति है। अगर वो धर्म पत्नी और धर्म पति है तो फिर रक्षा करे उस धर्म की, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते फिर धर्म उनकी रक्षा करता है। और अगर तुम धर्म को मारोगे, धर्मेवा हतो हंति, फिर धर्म तुमको मारेगा। अगर तुम चाहते हो कि हम धर्म को मार दे, सुनो, ये धर्म नहीं है कि पहले तो बहुत प्रेम किया और फिर तो शादी करने के उतावले थे अपनी पत्नी से, फिर पत्नी बना करके लाए धर्म पत्नी, वचन दिए उसको मैं रक्षा करूंगा, और सारा भार ले लिया कि कथा भी मैं सुनूंगा, दान भी मैं करूंगा, पुण्य भी मैं करूंगा, तीर्थ भी मैं करूंगा, व्रत भी मैं करूंगा, तू मेरी सेवा करते रहना, मेरे घर वालों की सेवा करते रहना, और जितना भी मैं धर्म करूंगा उसका आधा फल तेरे लिए होगा, और तेरा पाप आधा मैं ले लूंगा। ये वचन दिया है पति ने पत्नी को। करता क्या है फिर? अपने आप ताश खेलता है सारा दिन, घरवाले को बोलता है जा कथा सुन के आ, घरवाली को भेज देता, चलो इतना भी बहुत है। कई तो घरवाली को भी नहीं भेजते। और फिर क्या करता है शादी के बाद? उल्लू बन जाता है, क्योंकि उल्लू के ऊपर जब लक्ष्मी आती है ना तो उल्लू बनाती है। फिर मांस मदिरा का सेवन करता है, और जिस पत्नी से प्रेम करता तो उसको पीटता है, मारता है। फिर क्या भला होगा उसका? नहीं होगा। वो उल्लू बन चुका है, विनाश की ओर जा रहा है, नरक में जाएगा, जीते जी नरक में पड़ा है। अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता, अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रशक्ता काम भोगेशु पतंती नरके असूचौ। वो जीते जी नरक में पड़ गया, मरने के बाद तो अवश्य नरक में जाएगा, कोई उसको बचा नहीं सकता। तो इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। इन व्यसनों को समय के अनुसार छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए इनको। नहीं तो जब ये व्यसन आपको पूरी तरह पकड़ लेंगे फिर आप छूट नहीं सकते इनसे, फिर ये अवश्य में आपको दुर्गति में डाल देंगे। तो भगवान शंकर से पार्वती कहते, स्वामी मैंने सच में ही बहुत गलतियां की, और जो अपनी गलतियों को मान लेता है ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है पाप का। अपनी गलती को मान लो, हाँ मैंने गलती की है, और प्रभु से क्षमा मांगो तो प्रायश्चित हो जाएगा पापों का। माता पार्वती ने क्षमा मांगी है भोलेनाथ से। ये सब उनकी लीला है हमारे लिए, कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए। माता पार्वती कहती, भोलेनाथ प्राणनाथ, आपने मुझे बताया कि वो लीला कर रहे थे प्रभु, जो रो रहे थे, तो कैसे कैसे वो अवतार लेते हैं और कितने कितने उनके अवतार हुए हैं, और ये सृष्टि कैसे हुई है ये मैं जानना चाहती हूँ। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, सूर्य चंद्रमा अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर इस धरा पर प्रभु ने कैसे कैसे किस किस रूप में अवतार लिए,
जैसे त्रेता युग के विषय में आपने कहा था कि राम अवतार होकर के आए थे, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो परम पिता परमेश्वर। तो मैं ये सुनना चाहती हूँ इस कथा के लिए। भगवान शंकर कहते पार्वती धन्य हो से, तू धन्य है। जब कथा सुनने की लालसा पैदा हो हृदय में, तब समझ लो भक्ति का जन्म हो गया। और जब भक्ति भगवान की शरण में जाती है और वो कथा कानों में पड़ती है, तो भक्ति की वृद्धि होती है और ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। और जब ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाते हैं, अपने पूर्ण स्वरूप को धारण करते हैं, तो आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। उसी का नाम कृष्ण है, उस आत्म तत्व के ज्ञान का। वही सच्चा साधन है, वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। गौरी सुनो, जैसे धुंधुकारी का उद्धार कर दिया उस परम पिता परमात्मा की कथा ने, ऐसे ये कथा चराचर का उद्धार करती है। मैं भी हमेशा इसी कथा में डूबा रहता हूं, और यही कथा रूपी गंगा मैंने हृदय में छुपा करके रखी हुई थी। ये भागवती गंगा जिसमें मैं तुम्हारी डुबकी लगवा रहा हूं, इसको प्रवाहित कर रहा हूं। पर देख पार्वती, मैं इस कथा को किसी दूसरे को सुनाना नहीं चाहता था, तुझे सुना रहा हूं। लेकिन मेरी ये इच्छा है कि कथा तेरे सिवाय कहीं दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। माता पार्वती तो चाहती है कि अखिल ब्रह्मांड में जो रचना है प्रभु की, वो महामाया है, आदि शक्ति है, वो लीला कर रही है, वो सबका उद्धार करना चाहती है। मुस्कुराती है माता जगत जननी। भगवान शंकर कहते पार्वती सुनो, जब ना तू थी ना मैं था, न सत्य था न असत्य था, न धर्म था न अधर्म था, तब की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और ये कथा है आज से 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 39 लाख और 117 वर्ष पहले।